नमस्ते बच्चों। सुलभ भारती कक्षा 5वीं में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। करो और जानो। करो और जानो यानी आप लोगों को करना भी है और उसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो पाठ का नाम क्या है? करो और जानो। यानी मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता हूँ वैसे आप लोगों को करना है और उस खेल के बारे में और उस इवेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है। अब अगला चित्र देखिए। नीचे दिए गए कृति का अभिनय करो। यानी यहाँ पर दो औरतें कौन सा खेल खेल रही है? हाँ, बिल्कुल सही, फुगड़ी खेल रहे हैं, है ना। दो औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर, दोनों पैर एक दूसरे को मिलाकर क्रॉस हाथ पकड़ के गोल 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 बड़ी तेजी से घूमती है, उसको बोलते हैं फुगड़ी। फुगड़ी ये खेल जो है बेहद औरतों का पसंदीदा खेल है। यहाँ पर देखो, हंसो, हा 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 हा, है ना। हंसने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और नाचने से हमारा एक प्रकार का व्यायाम भी होता है। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं। तो हंसो और नाचो। यहाँ पर देखो बच्चों, पगड़ी बांधो। आप लोगों ने लोकमान्य तिलक की पगड़ी देखी है? हाँ, तो लोकमान्य तिलक और किसकी देखी है आप लोगों ने? महात्मा ज्योतिबा फूले, है ना। ये और किसान जो है पगड़ी पहनते हैं। धूप से हमारे सर की रक्षा करने के लिए पगड़ी बहुत काम में आती है। तो आप लोगों को घर में जो भी कपड़ा है उसका इस्तेमाल करके पगड़ी बांधना सीखना है। और दूसरी चित्र में देखो, दूसरे चित्र में एक औरत के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? झाड़ू दिखाई दे रहा है ना। और दूसरे हाथ में कचरा रखने के लिए एक घमेला है ना। तो बच्चों, उस तरह हमें भी उसका अभिनय करना है। झाड़ू लेना है, अपना घर साफ करना है, घर का आंगन साफ करना है ना। यदि खलियान है तो वहाँ पर भी झाड़ू लगा सकते हैं। इसका अभिनय करना है और स्वच्छता का एक प्रकार से पैगाम देना है ना। और अपने मित्र से भी ये काम करवाने हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, रस्सी कूदो। बच्चों, आप लोगों को स्कूल में ये खेल बहुत खिलाया जाता है ना। तो बड़ों से लेकर, है ना, छोटे तक सबका पसंदीदा खेल है रस्सी कूदो। तो आप लोगों के घर में एक रस्सी होगी, उसको लेकर आपको कूदना है और व्यायाम करना है। ठीक है बच्चों, सेहत के लिए हमारा बहुत ही अच्छा है। मनोरंजन का मनोरंजन होता है और हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। गाओ। गाना किसे पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना। यहाँ तक पंछी भी गाते हैं। कोयल, है ना, कितना सुंदर मधुर तान गाती है। उस प्रकार हमें भी गाने हैं, है ना। आप का जो पसंदीदा गीत है उसका गायन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं मधुर आवाज में, और कविता का भी गायन हम कर सकते हैं, है ना। तो उससे हम अपनी आवाज़ से प्यार करना सीखेंगे, मधुर वाणी जो है उसका आनंद लेंगे। ठीक है बच्चों।
यहाँ पर देखो, रोटी बेलो, है ना। सुबह खाना कौन पकाते हैं हमारे घर पे, है ना, अम्मी खाना पकाती है। तो कभी कभार हमें अम्मी की हेल्प करनी चाहिए, है ना। रोटी बेलने का, कपड़े धोने का काम हमें हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर करना चाहिए, है ना बच्चों। तो उससे हमारी अम्मी की मदद होगी और हमें भी एक अच्छी आदत लगेगी, है ना। हम जो है खुद स्वयं पूर्ण है और हमें खुद का काम खुद करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, कुम्हार। बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, पॉटर। क्या बनाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे घमेले बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। दीपावली के दिए बनाते हैं, गणेश की मूर्तियाँ बनाते, दुर्गा की मूर्तियाँ बनाते, और अन्य प्रकार की बहुत सारी, है ना, चीज़ें जो है मिट्टी के वो बनाते हैं। आजकल जो है चाय भी कुल्हड़ में मिलती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। वो कुल्हड़ भी मिट्टी का बर्तन होता है ना, ग्लास। तो उसमें चाय पीने का आनंद कुछ और ही आता है। तो बच्चों, इसको अच्छी तरह से देखना है और मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाते हैं उसको सीखना है और उसका अभिनय आप लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है कौन, कुम्हार। अगला चित्र देखिए, ये है पंसारी। आप कभी दुकान में गए हैं, मम्मी के साथ में, पापा के साथ में? यदि दुकान में जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे दुकान में देखने के लिए मिलती है ना। किराना की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर मसालेदार चीज़ें जो है बेचने का काम जो है पंसारी लाल करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पंसारी। हाँ, तो जो मसाले के पदार्थ के अलावा अन्य जो धन धान्य है वो भी बेचने का कार्य ये पंसारी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को एक दो बार अपने पापा के साथ में, मम्मी के साथ में ज़रूर खरीदारी करने के लिए दुकान में जाना है। किस प्रकार का मोल भाव करते हैं वो सीखने हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो है पंसारी निकाल कर दिखाता है उसका निरीक्षण करना है और उसका अभिनय भी हमें करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर, है ना, फूलों के चित्र हैं। बच्चों, अब हम कुछ फूलों के चित्र देखेंगे। पहला चित्र कौन सा है, मोलस्त्री। दूसरा सेवंती, है ना। कितने खूबसूरत फूल जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो फूल बेचता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, जो फूल बेचते हैं उनको बोलते हैं फूल वाला, है ना। वहाँ पर तरह तरह के फूल होते हैं, जैसे कनेर, ये है पहले चित्र में किसका फूल है, कनेर का, और दूसरे में गुड़हल, है ना। ये गुड़हल का चित्र है। जो फूल जो है किसको पसंद है, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए काम आते हैं, सुशोभित करने के लिए काम में आते हैं। यह है गुलाब, जो जवाहरलाल नेहरू का मनपसंद फूल था। यहाँ पर देखो बच्चों, ये चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, ये है फल वाला, है ना। ये है फल वाला। ये फल बेचकर हम लोगों को एक प्रकार का स्वास्थ्य देने का कार्य करते हैं, है ना। फल, हर रोज एक फल खाना, सेब खाना और डॉक्टर से दूर रहना, ये सिखाया जाता है कि नहीं। तो चलिए, इस फल वाले के पास कौन कौन से फल है। पहला चित्र देखिए, किसका है, अनन्नास, है ना, पाइन एप्पल जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे। दूसरे चित्र में संतरा दिखाई दे रहा है ना।
संतरा, मौसम्बी, ये इसके जूस पीने का मज़ा बहुत आता है और उसको आपको पीना चाहिए। अब देखो तरबूज, है ना, तरबूज दूसरे इसमें सेब है, यानी कश्मीर में सेब जो है कश्मीर के बहुत ही मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ये देखा है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, है ना, कुम्हार क्या काम करता है, पंसारी क्या बेचते हैं, है ना, फूल वाला कौन कौन से फूल बेचते हैं, फल वाला क्या कार्य करता है। तो आप लोगों को गृह पाठ में मैं कुछ किसान, डाकिया, वकील, सैनिक, नर्स, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है और उसके ऊपर लिखना है। जैसे किसान, किसान इसको अन्नदाता कहते हैं। दिन रात मेहनत करके वो फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोगों को जो भी अनाज मिलता है उसको कौन बनाते हैं, किसान, है ना। तो ये एक उनकी सेवा है। डाकिया यानी पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या काम करते हैं, है ना, हम लोगों को संदेश पहुंचाने का कार्य पोस्टमैन के द्वारा होता है। उसी प्रकार अदालत में हम लोगों को मदद करने वाले कौन होते हैं, वकील, एडवोकेट, है ना। देश की सेवा करने वाले कौन, सैनिक, पुलिस। और बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में हमारी सेवा कौन करती है, नर्स करती है। तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है और 4-5 लाइन में उनका विवरण लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।